हेलो नमस्कार बच्चों, आज फिर से मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो हम कल आपको बताए थे 2025 में जो 10th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान का जो चल रहा था क्लास, जो कि VVI क्वेश्चन जो भी 25 में एग्जाम देने वाले हैं, वो सब बच्चे जो जितने भी देने वाले हैं वो सब हमारा जो है कि इस वीडियो को देख रहे होंगे। इससे आपको 100% बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखकर जरूर जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहला पार्ट करवा दिए। जो भी बच्चे अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं उस पार्ट को आप देख लीजिएगा जाकर। आज हमारा एक दो साथी आ गए हैं, बड़ा दिन के बाद आए हैं और रेलवे में जॉब करते हैं। जरा उनसे कुछ बात विचार करते हैं। थोड़ा सा आइए न कौशल जी, नहीं आइएगा? चलिए, उनका आज मूड खराब है, आज हम पढ़ा ही लेते हैं और स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़े थे क्लास, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपका चल रहा था पॉलिटिकल साइंस, अगला ये पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है और 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। कहते हैं सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सबसे पहली बात है कि सत्ता की साझेदारी जो है कि लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण महत्व रखता है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है कि किसी प्रत्येक नागरिक, कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा निर्णय लेने का अधिकार तथा सत्ता देना। और सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना। कहते हैं इसमें कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें सांस्कृतिक तथा भाषा भेदभाव के बिना सभी को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि सत्ता में हर उस वर्ग को शामिल करना चाहिए। अगर लोकतंत्र को अच्छा बनाना है तो यानी कि चाहे आपको वो चाहे जिस भी जाति का हो, या तो आपको हरिजन जाति के हो या किसी भी जाति को हो, उसको भी सत्ता में आपको शामिल करना है। अगर जिस भी लोकतंत्र में इस प्रकार का जो व्यवस्था होगा, सत्ता में सबको समान अधिकार मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा, वैसा लोकतंत्र बहुत अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। कहते हैं गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। आपको बता दें कि गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं में के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। नई लोकसभा में करोड़पति संसद की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सभी पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में ज्यादा इजाफा लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। कह सकते हैं कि गठबंधन अपनी लाभों के लिए गठबंधन करता है। लोकतंत्र में अगर आपके पास अगर नहीं आ पाता है सत्ता, तो क्या करता है कि गठबंधन कर लिया जाता है और गठबंधन से सरकार को चलाया जाता है। ये हमारी जो है कि ये रहा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित, कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित, इसमें कहते हैं इसमें कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत में आप जानते हैं कि एक धर्म नहीं बल्कि अनेक धर्म यहां पर रहते हैं।
इसीलिए कहते धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति और आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा, जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीति ऊपर पर रोक लगाना आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए इससे खतरा होता है। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ हद तक पार नहीं करना चाहिए। ये हमारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है आपका कि 20 नंबर आपका सवाल कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। कहते भारतीय लोकतंत्र की 4 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला है देश की एकता अखंडता बनाए रखना। दूसरा है उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्यवस्थापक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, आंतरिक सुरक्षा जैसी ज्वलंत समस्याएं हैं। कहते हैं संसद में महिलाओं को कम भागीदारी, शिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्च आदि राजनीतिक समस्याएं हैं। ये हमारी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची क्या है। कहते समवर्ती सूची क्या है। कहते संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जो संघ सूची और राज्य सूची से शेष बच गए हैं। इस सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इस पर केंद्र व राज्य आवश्यकता अनुसार कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने पर राज्य द्वारा निर्मित कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अगर इसी विषय पर अगर कोई भी कानून अगर केंद्र बना देता है तो राज्य के द्वारा जो कानून बनाया होता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार से समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें कानून बना सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को ही चलेगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहते हैं सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। कहते जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसके 3 निर्धारक तत्व हैं। कहते स्वयं की पहचान की चेतना, दूसरा है विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करने का तरीका, तथा मांगों के तीसरा कहता है मांगों के प्रति सरकार की सोच। ये तत्व सामाजिक विविधता के विभाजन में बदल देता है। ये इस प्रकार के ये रहा आपकी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अगली क्वेश्चन है राजनीतिक। कहते हैं अगली क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। कहते राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न कारणों से आवश्यक है। सबसे पहला नंबर 1 नंबर, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत के आधार पर होता है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र में सरकार का निर्माण संभव नहीं है। दूसरे नंबर में है कि राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। तीसरा नंबर में कहते हैं राजनीतिक दल सरकार व जनता के मध्य कड़ी का कार्य करता है। और चौथा नंबर कहते हैं विरोधी दल के रूप में सरकार की मनमानी पर रोक भी लगाता है। ये बहुत जरूरी है। राजनीतिक दल सत्ता को संचालित करने के लिए राजनीतिक दल को बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। कहते हैं संघीय शासन की 2 विशेषता बताना है। संघीय शासन की आपको
कितने विशेषता? आपको 2 विशेषता बताना है। सबसे पहली बात है कि संघीय शासन की हम 2 विशेषता की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बाबू, संघीय शासन की 2 विशेषता। चलिए अगली क्वेश्चन है कि संघीय शासन की 2 विशेषता है। कहते हैं संघीय शासन की 2 विशेषता। सबसे पहले संघीय शासन की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है लिखित संविधान और दोहरे स्तर पर सरकार का गठन। ये आपकी 2 विशेषता रहा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े कि सांप्रदायिकता क्या है। कहते सांप्रदायिकता क्या है? कहते सांप्रदायिकता ऐसी भावना है जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के आधार पर गैर धार्मिक हितों की राजनीतिक अथवा आर्थिक प्राप्ति का समर्थन करती है। कहते सांप्रदायिकता समाज को धर्म के आधार पर बांटती है। सांप्रदायिकता क्या करता है? धर्म के आधार पर क्या करती है? ये बांटती है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि धर्म के आधार पर ये बांटती है, धर्म के आधार पर बांटती है। ठीक है, ये आपका हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था इधर? 22, 23, 24, 25। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू अच्छे से। कहते हैं इसमें कि 26 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज क्या है? पंचायती राज क्या है? कहते ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? पंचायती। ग्रामीण स्तर पर जो शासन व्यवस्था किया जाता है उसी को पंचायती राज कहते हैं। हम आपको बता दें ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। जहां पर ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर जहां पर शासन व्यवस्था चलता है उसी को कहते हैं पंचायती राज कहा जाता है। यह लोगों को निर्णय लेने और सीधे रूप से भाग लेने में मदद करता है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में मदद करती है। और तीसरी जो बात है कहते हैं यह केंद्र सरकार के काम के दबाव को कम करता है। कहते हैं टोटल अगर काम अगर केंद्र सरकार करेगा तो छोटे स्तर पर कौन करेगा? छोटे स्तर पर छोटे जो वहां के आम पब्लिक है, जो वहां का नागरिक है, वही तो आपको समझ पाएगा उस बात को। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगली क्वेश्चन कहता है कि दबाव समूह की परिभाषा दीजिए। दबाव समूह की परिभाषा दीजिए। कहते दबाव समूह की परिभाषा क्या है? इसमें हम लोग गौर से देखेंगे और इसको जरा VBI क्वेश्चन लगा लीजिए 2025 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते विभिन्न पेशाओं और व्यवसाय से जुड़े लोग अपने अपने हित समूहों का अर्थ संघ का गठन करते हैं। ऐसे समूह अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं और अपने हित में निर्णय लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं। ऐसे समूह को ही दबाव समूह कहते हैं। कहते सरकार को दबाव मतलब कि काम करने का जो है कि निर्णय आपको जब उससे करवाया जाता है, जैसे किसान मोर्चा, व्यापार मंडल, मजदूर संघ, कर्मचारी संघ आदि, ये सब मिलकर आपको क्या करता है? सरकार के विरोध जो है कि आंदोलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा देना है। कहते राजनीतिक दल लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को अमली जामा पहनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सामान्यता व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका सामान्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है। अर्थात इसका उद्देश्य होता है कि राजनीतिक कार्यकलाप को करना और कराना भी।
कहते राजनीतिक क्रियाकलापों में दल के सदस्य मतदान करते या कराते हैं, चुनाव लड़ाते या लड़ाते हैं, नीतियां एवं कार्यक्रम का निर्धारण करते या कराते हैं। यदि विचारों में मूल रूप से भिन्नता आ जाती है तो व्यक्ति को दल छोड़ना पड़ता है। सत्ता को प्रभावित करने हेतु राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इस प्रकार से ये आपकी ये क्वेश्चन रहा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कहता है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महापौर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहते नगर निगम परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने महापौर एवं उप महापौर को चुनती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर की अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्यभार उप महापौर संपादक करते हैं। ये आपकी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपको 29 नंबर हो गया। 30 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। इसमें अगली क्वेश्चन की बात है तो ये हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कि विपक्षी दल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हम आपके सामने जो है कि ये 2-3 गो होगा। ये सबसे पहला है सत्तारूढ़। जो सत्ता में रहता है वो सत्तारूढ़ उचित नियंत्रण रखना और जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। दूसरा काम है इसका विपक्षी का कि दल कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा जो काम है सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल हमेशा ही विरोधी में बोलता है। अगर जहां पर देश की कल्याण की अगर बात आता है वहां पर विपक्षी दल देश के प्रति जागरूक रहता है। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे? कहते आतंकवाद जो है कि आतंकवाद जो आपको बता दें, आतंकवाद दहशतगर्दी में निश्चित तौर पर किसी लोकतांत्रिक देश के लिए एक समस्या है। आतंकवाद का उद्देश्य जनमानस की क्षति करते हुए जनता के मनोबल को तोड़ना है और जनता द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार के संबंध में यह संदेश प्रसारित करना कि मुट्ठी भर लोगों के सामने चुनी गई सरकार विवश है। इस प्रकार का संदेश आम नागरिकों को देना ही आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य होता है। कहते हैं ये मुख्य उद्देश्य होता है। ये जबरदस्ती करते रहते हैं। आतंकवाद को लेकर इतनी सारी समस्या था, ये हमने आपको कंप्लीट किया। नेक्स्ट की ओर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हम सबसे पहली बात है अगली क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन ये ले लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन ये है जो कि ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। कहते हैं संवैधानिक उपबंधों के बावजूद जातीय व्यवस्था अपने प्राचीन रूप में सामाजिक व्यवस्था का अंग बनी हुई है। यद्यपि इसमें कुछ बदलाव अवश्य हैं। आज भी अंतरजातीय विवाह को सामाजिक
मान्यता प्राप्त नहीं है। कहते समाज में जो अंतरजातीय विवाह, यानी कि कहने का मतलब है कि एक जाति दूसरे जाति से विवाह करना भी आज गुनाह है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं। समाज में छुआछूत संबंधी प्रचलन अभी भी मौजूद है। आज भी जाति तथा आर्थिक हैसियत में या संबंध बना हुआ है। कुछ प्रभावी जातियों को समाज में वर्चस्व है। आर्थिक असमानता का मूल कारण जातीय भावना। आज जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू में बदलाव हो रहा है। इससे आगे हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आपका हो गया है 32 तक हो गया है, आगे की क्लास कल करेंगे। इसलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।